गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको यूजीसी नेट और जेआरएफ की प्रेपरेशन करवाई जाएगी। सारा कंटेंट क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको इवन कि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा यही एफर्ट रहेगा कि आप सब बच्चों का जेआरएफ क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट हमने स्टार्ट की थी, पिछली यूनिट में उसका ओवरव्यू दे दिया था। अब इस यूनिट में हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के फीचर्स क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, टीचिंग होती क्या है। फर्स्ट वन इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग क्या है? फॉर्मल मीन्स जो टीचिंग आपको पर्टिकुलर क्लासरूम में दी जाती है, जिसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। देखो, जैसे आप क्लासरूम में टीचिंग हो रही है, लर्नर का क्या है, हमारा प्री डिसाइडेड क्या है, करिकुलम है कि क्या क्या बच्चों को पूरा साल पढ़ाना है, और एंड में क्या की जाती है, इवेल्यूएशन। दैट मीन्स एक प्रॉपर फॉर्मल सेटअप है। इस टीचिंग को क्या बोलते हैं? फॉर्मल टीचिंग। सो फॉर्मल टीचिंग अकर्स विद इन एन ऑर्गेनाइज्ड, प्लान एंड सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क सच एज क्लासरूम सेटिंग। वही बात है कि जैसे आपको टीचिंग क्या है, क्लासरूम में प्रोवाइड करी जाती है, प्रॉपर करिकुलम में आपका प्रॉपर सिलेबस है, और एंड में इवैल्यूएशन होती है। दिस इज नोन एज फॉर्मल टीचिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ टीचिंग इज इनफॉर्मल। जो टीचिंग है वो फॉर्मल होती है और इनफॉर्मल। देखो, ये तो है नहीं कि अकेला आप स्कूल में ही सीखते हैं बच्चे। टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, इनफॉर्मल भी होती है। बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, फ्रेंड्स से सीखते हैं, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब हम किसी से भी कोई चीज़ सीखते हैं, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल टीचिंग। इट बेसिकली हैपन्स आउटसाइड द क्लासरूम। मतलब इसमें कोई भी फॉर्मल सेटअप नहीं है, सब कुछ क्या है, इनफॉर्मल है। आप कहीं भी सीख सकते हो, वेदर यू आर एट होम, रिलीजियस इंस्टीट्यूट और अदर सेटिंग, कहीं से भी आप सीखते हो, मतलब उसका फॉर्मल सेटअप नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल टीचिंग। इट इज़ ऑलवेज विदाउट अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन टीचिंग हो रही है इन द इनफॉर्मल वे। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द एजुकेशनल गोल। मतलब टीचिंग के बेसिक फीचर यही है कि टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, फॉर्मल टीचिंग वो है जिसका कि है प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एंड इनफॉर्मल टीचिंग वो है जो कि हम इनडायरेक्टली लेते हैं, जिसका कोई भी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज टीचिंग इज आर्ट एंड साइंस। वी कैन इजली से दैट टीचिंग इज आर्ट एंड साइंस। आर्ट क्या होता है, मतलब जो हम काम करने का स्किल डेवलप हो जाए, और साइंस क्या है, जिसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। टीचिंग क्या है, एक आर्ट है और एक साइंस है। साइंस कैसे है बेटा, साइंस मतलब टीचर एक प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। कि रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए फॉलो करेगा, कि जो करिकुलम है, वो जो सिलेबस है, वो बच्चों को प्लान्ड वे में कराना है। एक प्रॉपर सेटअप है। जैसे थर्ड क्लास के बच्चे क्या हैं, थर्ड क्लास का सिलेबस करेंगे, फोर्थ क्लास के बच्चे क्या है, फोर्थ क्लास का सिलेबस करेंगे। एक प्रॉपर सेटअप है, एक रूल्स हैं, एक रेगुलेशंस है। जैसे एट द एंड ऑफ ईयर आपके एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स के बाद क्या है, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगे। ये क्या होगी, साइंस, दैट मीन्स रूल्स। और आर्ट क्या है, कि वो टीचर प्रेजेंट कैसे करता है। देखो, कोई टीचर की आपको ज़्यादा समझ आती है, किसी की कम आती है, सब्जेक्ट मैटर सेम ही है। ये क्या है, आर्ट है, आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट। टीचिंग क्या है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, मतलब बच्चों को पढ़ाना है। और आर्ट क्या है, कि आप किस वे से परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, जैसे आर्ट क्या है, लाइक द स्किल्ड पेंटर, टीचिंग एड्स क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन टू देयर रेpertoire। टीचिंग कॉल्स फॉर टैलेंट, क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी। टीचिंग क्या है, कि जिसका क्या है, एक आर्ट है कि हम कैसे कंटेंट को बच्चों को क्रिएटिव वे से, जो चीज़ का आपको प्रैक्टिकल करवा देते हैं वो ज़्यादा समझ आती है ना, यही है कि एक आर्ट है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, क्रिएटिव वे से पढ़ाना है। और साइंस क्या है, जो टीचर को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ये क्या है, स्टडी ऑफ टेक्निक है, कि टेक्निक क्या होती है, मेथड क्या फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करते हैं, प्रोसीजर हो गया, मेथड हो गया। इफेक्टिव टीचिंग कैन बी एनालाइज, डिस्क्राइब्ड एंड इम्प्रूव्ड। इफेक्टिव टीचिंग वो होती है जो टीचर ने पढ़ाया और बच्चों को समझ आ गया। इसको इजीली हम क्या है, एनालाइज कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं।
टीचिंग क्या है, एक आर्ट एंड साइंस है। आर्ट मीन्स कि कैसे टीचर परफॉर्म कर रहा है, एंड साइंस मीन्स विच रूल्स द टीचर इज फॉलोइंग, कि कौन से रूल्स टीचर क्या है फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इज टीचिंग एज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। इंटरेक्टिव मीन्स जिसमें क्या है, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, दोनों में क्या हो रही है, इंटरेक्शन। और किसके थ्रू इंटरेक्शन हो रही है, थ्रू द सब्जेक्ट मैटर। टीचर क्या है, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, उनको सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहा है, और बच्चे क्या है, टीचर से सीख रहे हैं। मतलब टू वे प्रोसेस है, दोनों में इंटरेक्शन हो रही है। गुड टीचिंग इज इंटरेक्टिव। गुड टीचिंग होती वो है जो है इंटरेक्टिव है, मतलब टीचर बच्चों को कंटेंट समझा रही है और बच्चे क्या है, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर बच्चों को हम क्वेश्चंस नहीं पूछने देंगे तो वो इंटरेक्शन नहीं होगी, वो इतना अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। लर्नर एक्टिवली, इंटरेक्शन कैसे हो रही है, लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट, जो लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, इंगेजिंग विद द सब्जेक्ट मैटर। मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर में इंगेज है। जो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, देखो ये तो श्योर ही है कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे, और क्वेश्चंस पूछेंगे कौन से, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही। इंटरेक्शन फॉस्टर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को समझ आ जाए, बच्चों को समझ आएगा तभी वो क्वेश्चंस पूछेंगे। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एकेडमिक ग्रोथ। एकेडमिक ग्रोथ मीन्स अगर उनको समझ आ जाएगा, उनका पेपर अच्छा होएगा, एट द एंड क्या है, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। यही है ना टीचिंग का मतलब, कि लर्नर को समझ आ जाए और उसके एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अचीव हो जाए। स्टूडेंट लर्न्स टू नेविगेट लाइफ चैलेंजेस थ्रू दिस इंटरेक्टिव प्रोसेस। अब बच्चे क्या करेंगे, लाइफ के चैलेंजेस, ये तो है नहीं कि आपने बस पढ़ाई कर ली, उसके बाद लाइफ भी तो स्पेंड करनी है। जो लाइफ के चैलेंजेस है वो किससे सीखते हैं हम, टीचिंग से। हम पता चलता है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट इज टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी। सोशल ही है ना, इंटरेक्शन हो रही है। इट अक्कर्स विद इन सोशल कंटेक्स्ट एम एट द ओवरऑल इंडिविजुअल और ग्रुप डेवलपमेंट। अब पुराने समय में टीचिंग क्या थी, नैरो मीनिंग हमने कल किया था, कि नैरो मीनिंग क्या था, कि हम बच्चों को क्या है, जस्ट क्या है, बुकिश नॉलेज दे रहे हैं, जितना सिलेबस है वो पढ़ा दिया। लेकिन अब के टाइम में, मॉडर्न टाइम में कंसेप्ट क्या है, चेंज हो गया है टीचिंग का। अब क्या है, टीचर का फोकस करिकुलम पे तो है ही है, साथ में क्या है, बच्चे का, टीचर का फोकस ये होता है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। इसीलिए अब आपने देखा होगा स्कूल्स में अकेली पढ़ाई तो कराई नहीं जा रही, अकेला सिलेबस तो नहीं है, साथ में कितनी को करिकुलर एक्टिविटीज है। क्यों है, क्योंकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। एंड द एंड बच्चे को रहना किस में है, सोसाइटी में। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट होगी तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे ना। It occurs within the social context aim at the overall individual और group development। मतलब बच्चे की overall development करनी है। The outcome of effective teaching includes cultured, moral aware and intellectually fit student। इफेक्टिव टीचिंग क्या होगी, जब आपके बच्चे को टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चा क्या हो जाएगा, कल्चर, मतलब वो कल्चर की रिस्पेक्ट करनी सीख जाएगा, मॉरली डेवलप हो जाएगा, और इंटेलेक्चुअली मीन्स माइंड से फिट स्टूडेंट, मतलब उसमें उसकी क्या ओवरऑल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअली मीन्स माइंड की डेवलपमेंट होगी, कल्चर मीन्स उसको सोसाइटी में बिहेव करना आ गया, मॉरली मीन्स उसमें मॉरल वैल्यूज भी डेवलप होगी। इसका मतलब क्या हुआ, टीचिंग का एम क्या होता है, सोशल एक्टिविटी, मतलब उसने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है ताकि सोसाइटी में सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये अनदर फीचर है टीचिंग का जिसका फोकस क्या है, प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब क्या क्या करना है, प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टेमेटिक प्लानिंग। देखो जब टीचर क्लास में आता है वो सोच के आता है कि मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा, कितना कंटेंट बच्चों को पढ़ाऊंगा, तभी है ना, तभी सिलेबस कंप्लीट होएगा। जैसे अब हम नहीं तैयारी कर रहे, जैसे हम JRF की तैयारी कर रहे हैं, हम क्या यूनिट बाय यूनिट कर रहे हैं। अब हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट की, हमारा फोकस क्या है कि इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे अटेम्प्ट हो जाए। उसी तरह टीचर ने क्या किया होता है, एक सिस्टमैटिक प्लान है, मतलब एक सिस्टम से प्लान बनाया हुआ है। फर्स्ट टीचर ऑर्गेनाइज लेसन्स थॉटफुली, मतलब उसने सोचा हुआ है कि मैंने 3 दिन में एक लेसन कंप्लीट करना है, एंड में क्वेश्चंस करवाने हैं, एट द एंड वो टेस्ट भी लेना है। ये क्या है कि थॉटफुली प्लान किया हुआ है। A well-structured approach ensures smooth delivery and optimal learning outcome। अब well structured approach क्या होती है, स्मूथ डिलीवरी, मतलब बच्चों को सारा कंटेंट स्मूथली पढ़ाया जाए और ऑप्टिमल लर्निंग आउटकम्स, और बच्चों को समझ आ जाए। लर्निंग आउटकम क्या है कि जब इवेल्यूएशन करेंगे बच्चों को जो करिकुलम पढ़ाया गया है उसको क्या करें, ईजिली अटेम्प्ट कर सकें।
नेक्स्ट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। अब टीचर की भी तो कुछ क्वालिटीज होंगी तभी बच्चों के समझ। देखो कुछ टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं और कुछ आपको नहीं समझ आती। अब देखते हैं कि टीचर की अच्छी क्वालिटीज क्या है। फर्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्डिंग टू डाइवर्स स्टूडेंट नीड्स। देखो आपको सबको पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चा सेम नहीं है, हर किसी का आईक्यू सेम नहीं है, हर किसी को सेम लैंग्वेज नहीं समझ आती। कुछ बच्चों मैथ में अच्छे हैं, कुछ बच्चे साइंस में अच्छे हैं। ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जिस बच्चे को जैसे समझ आता है उसको वैसे ही पढ़ाया जाए। एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब बच्चों की फीलिंग्स को समझना भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो फीलिंग्स को समझेंगे तभी ही बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे और लर्नर क्या है, अच्छे से पढ़ पाएगा। नेक्स्ट वन इज पेशेंस। पेशेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ टीचर, सपोर्टिंग लर्नर थ्रू चैलेंजेस। देखो सब बच्चे सेम नहीं है, कुछ बच्चे क्या गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं और कुछ क्या है कि साइड पे बैठ के क्या है क्लास में शोर मचाएंगे, उनका कोई फोकस नहीं होता पढ़ने। अब टीचर में इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि वो अच्छे बच्चों को भी पढ़ा सके और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते उनको भी पढ़ाए। पेशेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ आर गुड टीचर। नेक्स्ट इज क्लियर कम्युनिकेशन। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। देखो अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं आपको अब जीआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, अगर आप मेरी समझ ही नहीं आएगी तो आपका कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, आपको समझ ही कैसे आएगा। ये क्या हो जाता है कि लैंग्वेज बैरियर भी हो जाता है। फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चों को समझ किससे आएगा अगर हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। कम्युनिकेशन मीन्स कि हम इंटरेक्शन कर रहे हैं बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को क्या आए, समझ आ जाए। नेक्स्ट इज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। मतलब अब टीचर क्या एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स को फॉलो करता है जिसमें क्या है बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे पैसिव नहीं है। अब का टाइम क्या है, चेंज हो गया, बच्चे क्या एक्टिव है। एक्टिव कैसे होंगे, बच्चे क्वेश्चनिंग करेंगे बीच में और एक्टिविटीज़ करेंगे। अगर एक्टिविटीज़ करेंगे तभी पार्टिसिपेट करेंगे ना। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इन्वायरमेंट। क्लास का इन्वायरमेंट टीचर ने बनाना है कि पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स बच्चों की पार्टिसिपेशन हो, ये डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बनाना है। अगर बच्चों को कुछ नहीं समझ आ रहा वो तभी क्या है क्वेश्चंस पूछ सके, तभी रीड करेंगे। पैसिव नहीं इन्वायरमेंट बनाना, हमें क्या पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है कि ये ना हो कि बच्चों को पार्टिसिपेशन ही ना हो। अगर पार्टिसिपेशन नहीं होंगे तो उनको समझ ही नहीं आ रहा मतलब। नेक्स्ट इज म्यूचुअल ट्रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं होएगा तो बच्चे क्या है ध्यान से सुनेंगे ही नहीं। ये क्या है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट होएगा तभी दोनों के बीच में क्या है अच्छी रिलेशनशिप बनेगी। हम सीख भी उससे सकते हैं जिसपे हमें क्या हो, ट्रस्ट हो। ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचिंग। मतलब टीचर की क्वालिटीज़ क्या क्या है ताकि बच्चों को क्या है परफेक्ट वे में क्या है समझ आए। इसका क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और उसके बीच में से क्वेश्चन क्या है बन जाएगा और आपको आंसर से लेके देखनी है, प्रॉपरली डिसाइड करना है कि बेसिक इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है टीचिंग के लिए। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन दैट इन्वॉल्व्स शेपिंग यंग माइंड्स एंड फॉस्टरिंग लर्निंग। मतलब टीचिंग एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिससे बच्चों का माइंड क्या है शेप करना है। जैसे देखो छोटे बच्चों को सिखा देंगे वो वैसे ही रहेंगे, इवन के बड़े बच्चों को भी जैसे ही नॉलेज देंगे वो उनके माइंड में सेट हो जाएगी। अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है जिससे क्या है हमारी टीचिंग क्या है इफेक्टिव हो। फर्स्ट वन इज फोकस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। देखो सबसे पहले टीचर का फोकस क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट की अचीवमेंट हो। देखो अब हम ये प्रेपरेशन करें, हमारा फोकस क्या है कि हमारा जीआरएफ क्या है क्लियर हो जाए। यही मेरा फोकस है कि बच्चों सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन करें, उनका क्या है जीआरएफ क्या है क्लियर हो जाए। देखो फोकस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव यही है ना हमारा। नेक्स्ट है क्यों है, The ultimate goal is to facilitate learning and helps us students to achieve their potential। मतलब हम बच्चों को क्या है लर्निंग मतलब उनकी फैसिलिटेट, उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि जो उनके पोटेंशियल्स हैं उनको क्या है अचीव कर रहे हैं। हाउ, अब टीचर कैसे करेगा, टीचर एम्प्लॉय पेडागोगिकल प्रैक्टिस दैट क्रिएट
केयरिंग इंक्लूसिव एंड कोहेसिव लर्निंग कम्युनिटीज, मतलब टीचर बच्चों की पेडागॉगी समझेगा कि उनको समझ कैसे आता है, उनका मेमोरी लेवल कैसा है, तभी समझा पाएंगे ना। मतलब हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उनको समझाएंगे, तभी हमारी टीचिंग क्या है, इफेक्टिव होएगी। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव टीचिंग की। फर्स्ट इज सब्जेक्ट नॉलेज। अगर देखो आपको सब्जेक्ट की टीचर को नॉलेज ही नहीं है तो वो आपको इम्पार्ट क्या करेगी, मतलब अपने सब्जेक्ट पे होल्ड होना बहुत बड़ी बात है। यही है कि अगर टीचर को जो भी उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए तभी बच्चों को वो क्या प्रॉपर वे से बता पाएंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो अगर टीचर को नो डाउट आई कैन अंडरस्टैंड कि जिसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसको कंटेंट का नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को प्रेजेंट करना भी एक टैलेंट है, हर किसी को नहीं आता, हर किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते। देखो किसी अगर हम अपनी बात दूसरे को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे देन हाउ वी विल डू। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल टीचर का बहुत बढ़िया होना चाहिए कि बच्चों को जो कंटेंट है उसको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट किया जाए ताकि बच्चों को डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट इज हाई सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब टीचर की बेस्ट क्वालिटी क्या है कि उसका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, अच्छा हो। क्यों अच्छा? क्योंकि जैसा उसका सोशल बैकग्राउंड होएगा, उसकी कल्चर वैसा होएगा, उसकी मॉरल वैल्यूज होएगी, उसका मतलब अंदर से क्वालिटीज वैल्यूज ही ये होंगी। While not a strict requirement, teachers' socio-economic background can influence their teaching approach. मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीचर का सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कहीं ना कहीं पे बच्चों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। हमारा फोकस यही होना चाहिए कि टीचर का जो सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड है अच्छा हो। एक्सपोजर टू डाइवर्स एक्सपीरियंस इनरिचेस टीचिंग। देखो जो एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है ना वो किसी और चीज़ से नहीं सीख सकता। जो मतलब टीचर के इतना एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, जितना एक्सपीरियंस्ड टीचर होएगा ना वो बच्चों की टीचिंग उतनी बढ़िया कर सकता है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट। अब बच्चों को समझना बहुत बड़ी बात है। देखो जैसे समझना क्या है कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, क्या बच्चे की नीड है, उसको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। अगर कोई बच्चा मैथ में वीक है उसको स्पेशल अटेंशन चाहिए, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज देनी है हमें। मतलब बच्चे की नीड को समझना है, तभी हम बेटर वे से पढ़ा सकते हैं। इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स नोइंग ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली। मतलब हमें हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली देखना है क्योंकि सब बच्चे क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है। रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल। अब देखो हर बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, डिफरेंट है। किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट आता है। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जो बच्चा मैथ में वीक है वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी वीक होगा, नो, ये गलत बात है। जो बच्चा क्या है जिस सब्जेक्ट में वीक है उस बच्चे को उस स्पेशल सब्जेक्ट के लिए क्या है अच्छे से पढ़ाया जाए, उसका इंटरेस्ट देखा जाए। कई बार बच्चों को मैथ नहीं अच्छा लगता, हिंदी पंजाबी ज़्यादा अच्छी लगता, हमें इंटरेस्ट देखना है, उसी को उसके हिसाब से क्या है गाइड करना है ताकि वो क्या है बेटर वे में परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज लर्निंग स्टाइल। अब हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, डिफरेंट है। किसी को लिख लिख के याद होता है, किसी को लर्न करके याद होता है। ये सब बच्चे का क्या है लर्निंग स्टाइल क्या है, डिफरेंट है। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के अलग अलग लर्निंग स्टाइल को देखे और उसके अकॉर्डिंग क्या है प्लान बनाए ताकि टीचिंग क्या है इफेक्टिव हो जाए। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। ये भी टीचर का बहुत बड़ा पॉइंट है कि उसको क्या है पॉजिटिव लर्निंग, मतलब बच्चों को डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि वो क्या है इजली क्वेश्चंस पूछ सके, अगर प्रॉब्लम्स है उनकी पूछना, मतलब बच्चों को साथ लेके चलना है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट तभी होगा जब बच्चे डरेंगे नहीं, इवन कि जो भी उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा दे कैन क्लियरली आस्क फ्रॉम देयर टीचर। नेक्स्ट इज कोहेजन, इनकरेज कोलैबोरेशन, रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी अमंग द स्टूडेंट। मतलब बच्चे कोलैबोरेट करें, रिस्पेक्ट करें, एम्पैथी हो ताकि वो क्या है इजली टीचर से क्या कर सके कनेक्ट हो सके। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। अब अच्छा टीचर वही है जो टाइम टू टाइम क्या है रिफ्लेक्शन मीन्स अपने आप को देखेगा और अगर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो वो क्या है टाइम टू टाइम इम्प्रूव होगा। टीचर
मॉनिटर टीचिंग प्रोसेसेस, रेगुलरली असेस व्हाट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट आर नीडेड। टीचर क्या है, कंटिन्यूसली बच्चों को असेस करता जाए। देखो एक बार एक चैप्टर हमने पढ़ा दिया, ज़रूरी नहीं है सब बच्चों को क्या है सेम टाइम में समझ आ जाए। तो टीचर का फोकस क्या होएगा कि वो चैप्टर चाहे दोबारा रिपीट कर दे, लेकिन फोकस इसी पे होना चाहिए कि उनको समझ आ जाए। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी, बी ओपन टू रिफाइनिंग टीचिंग मैथड बेस्ड ऑन स्टूडेंट फीडबैक। देखो अब मैं वो मेथड नहीं फॉलो करती जाऊँगी कि जो मेरे को अच्छा लगता है, मैं कौन सा फॉलो करूँगी, जो बच्चे अगर मेरे को कोई फीडबैक दे रहे हैं कि मैम आप हिंदी में पढ़ा दो, आप हमें ऐसे पढ़ा दो, टीचर को क्या करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड, की बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग जो उसको अच्छा लगता है वो मान ले। मतलब अगर बच्चे कह रहे हैं मैम आप प्रैक्टिकल्स ज़्यादा करवा दो, ज़्यादा समझ आ रहा है, तो टीचर को यही फोकस करना चाहिए कि बच्चों को प्रैक्टिकल ज़्यादा। मतलब गुड टीचर वही होता है जो बच्चों के टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने आप को अडेप्ट करता जाए। अडेप्ट मीन्स चेंज करता जाए। नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू स्टूडेंट्स गोल, ये भी अच्छी क्वालिटी है टीचर की। टीचर शुड अलाइन देयर एफर्ट विद स्टूडेंट्स एस्पिरेशन, कि टीचर को अपनी एफर्ट बच्चों के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग लगानी चाहिए। इनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड रिस्क टेकिंग, मतलब बच्चों का जो बच्चे कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मानना चाहिए। मतलब हमारा फोकस मेनली क्या है, बच्चों को पढ़ाना। रिमेंबर इफेक्टिव टीचिंग गोज बियॉन्ड टेक्स्ट, इट शेप्स कैरेक्टर, इंटेलेक्ट एंड फ्यूचर सक्सेस। मतलब इन सभी क्वालिटीज़ का कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमें बच्चों को अकेले टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं देनी, उनको हमने ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। वो तभी होगी जब बच्चों की पार्टिसिपेशन होएगी। ओके, सो हमारा ये टॉपिक ये कंप्लीट होता है यहीं पे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो।